हैं हनुमान बेनीवाल, रविंदर सिंह भाटी और नरेश मीणा। ये तीन वे कोण हैं जो अलग अलग दिशा में चल रहे हैं। हालांकि हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा के मिलने की बात हो रही है कि दोनों साथ आ सकते हैं, लेकिन दोनों के साथ आने का राजनीतिक रूप से दोनों को फायदा नहीं है, क्योंकि जिस क्षेत्र में हनुमान बेनीवाल की पकड़ है उस क्षेत्र में मीणा वोटर नहीं है जिन पर नरेश मीणा की पकड़ है। और जिस क्षेत्र में नरेश मीणा की पकड़ है या जहां प्रभाव है या उनके समर्थक है, वहां जाट वोटरों की संख्या कम है जहां हनुमान बेनीवाल असर डाल सके। ऐसे में दोनों अगर साथ भी आते हैं तो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। लेकिन चूंकि नरेश मीणा को अब स्थापित होना है 2028 से पहले, और हनुमान बेनीवाल क्योंकि अभी 0 स्कोर पर है, वे अपनी पार्टी का विस्तार करके 2028 में विधायकों की संख्या बढ़ाना चाहेंगे, जो हाईएस्ट उनकी 3 रही है और इस समय 0 पर है। निश्चित है कि हनुमान बेनीवाल अब वे रास्ता चुनेंगे जो कि उन्हें कहीं ना कहीं आने वाली सत्ता में किंग मेकर की भूमिका दे सके। अब वे 2028 में भूमिका निभा पाएंगे नहीं निभा पाएंगे तो तब पता चलेगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल अब अपनी पार्टी में आमूलचूल परिवर्तन करके कुछ ऐसे चेहरों को शामिल करना जरूर चाहेंगे जो भाजपा और कांग्रेस से अलग हटकर कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को मजबूती दे सके। यह भी एक बदलाव 2026 में राजस्थान की राजनीति में देखने को मिल सकता है। और नरेश मीणा की जहां तक बात करें, वे अभी अकेले हैं, उनके साथ कोई दल नहीं है। उन्होंने भगत सिंह सेना बना ली, लेकिन उस सेना के साथ में उनकी खुद के समर्थकों की भीड़ तो है, लेकिन उसमें राजनीतिक परिपक्व चेहरों की कमी है। क्या नरेश मीणा के साथ में जिस स्टाइल की वे राजनीति करते हैं, कुछ राजनीतिक परिपक्व चेहरे उनके साथ आ सकते हैं? अगर आएंगे तो निश्चित मानिए नरेश मीणा को एक दिशा मिल पाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो नरेश मीणा की भीड़ होगी, नरेश मीणा के भाषण होंगे, नरेश मीणा के टकराव की राजनीति चलती रहेगी। 2026 में नरेश मीणा का भी कोई नया बदलाव रूप सामने आएगा, इसकी भी संभावना लग रही है।